तो हेलो फ्रेंड, अभी हाल फिलहाल ही हरियाणा बोर्ड का जो बॉयलर ऑपरेशन एग्जामिनेशन था वो अभी हुआ है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और इसमें हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये जो पेपर वन जो है इसका हम लोग बात करेंगे। तो सीधे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन में और उसके डायरेक्ट आंसर में। ठीक है, ताकि टाइम जो है वो कम लगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे टोटल जो है वो 20 क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं और पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि थिकनेस ऑफ बॉयलर सेल इंक्रीज, यानी कि बॉयलर का जो थिकनेस होता है वो किस किस चीज से इंक्रीज होता है। तो देखिए प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो, डायमीटर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो, या टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका डिक्रीज करेगा। तो ये तीनों से जो है वो इंक्रीज करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका द मेन पर्पज ऑफ ए सुपर हीटर। तो सुपर हीटर का काम होता है स्टीम के टेम्परेचर को इंक्रीज करना। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर है द ड्राफ्ट इन ए बॉयलर इज रिक्वायर्ड टू। तो ड्राफ्ट जो होता है वो एयर को भी सप्लाई करता है कंबशन के लिए, मेंटेन वाटर सर्कुलेशन एंड रिमूव फ्लू गैस। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ओके, हाइड्रोस्टैटिक जो टेस्ट होता है, यानी कि जो हाइड्रो टेस्ट होता है बॉयलर में, वो किसके लिए होता है? तो चेक टाइटनेस एंड स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए स्टीम सेपरेटर। तो स्टीम सेपरेटर का जो प्राइमरी फंक्शन होता है बॉयलर में वो सेपरेट स्टीम फ्रॉम मॉइस्चर। ठीक है, स्टीम को सेपरेट करने का काम होता है। ओके, नेक्स्ट आपका 6 नंबर द इकोनोमाइजर इंक्रीज बॉयलर एफिशिएंसी बाय। तो इकोनोमाइजर कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज करता है? तो फीड वाटर को हीट करता है किसके द्वारा? तो वेस्ट हीट के द्वारा, यानी जो फ्लू गैस होता है उसके द्वारा। ठीक है, जिससे उसकी इफिशियंसी जो है वो इंक्रीज करती है। ओके, ये न्यूमेरिकल है तो इसको सॉल्यूशन आप करेंगे तो इसमें आप डायरेक्टली जान लीजिए ये इसका आंसर जो है 98 है। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो 95 पॉइंट समथिंग आएगा, 98 आपका अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टीम पाइप कम अंडर आईबीआर। तो यहाँ इसमें पूछ रहा है कि आईबीआर के अनुसार जो स्टीम पाइप है ना, उसमें स्टीम प्रेशर और इंटरनल डायमीटर जो है वो कितना होता है? तो आपका ये 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 254 आपका होता है। ओके, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ बॉयलर डिजाइन इज यूजुअली। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लिया जाता है बॉयलर डिजाइन में वो 2 से 3 लिया जाता है। ओके, द केमिकल यूज फॉर इंटरनल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंट स्केलिंग। तो स्केलिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो केमिकल कंपाउंड यूज किया जाता है वो फॉस्फेट यूज किया जाता है बॉयलर में। ओके, यहाँ पर हम लोग ऊपर में आएंगे तो देखेंगे आपका 11 नंबर आपका जो क्वेश्चन है द प्रेशर एट विच द वाटर एंड स्टीम कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो ये आपका सेचुरेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, सेचुरेशन प्रेशर पे। द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर सुपर हीटर ट्यूब इज एलोई स्टील। एलोई स्टील का नॉर्मली बना होता है। रिमूवल ऑफ डिजॉल्व गैसेस फ्रॉम द बॉयलर फीड वाटर इज कोल्ड। तो बॉयलर जो फीड वाटर होता है उसमें जो हम लोग डिजॉल्व गैसेस को रिमूव करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको डीगैसिफिकेशन भी कहा जाता है और डिएरेशन भी कहा जाता है। तो बोथ ओ एन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका इन ए इवेंट डेट द वाटर लेवल गो डाउन द सेफ लेवल विच ऑफ द फ्लोइंग फिटिंग इज यूज टू एक्सटिंग्विश द बॉयलर फर्नेस। यानी कि बोल रहा है कि बॉयलर डैम का आपका वाटर लेवल डाउन हो गया तो कैसे आपका फर्नेस फायर जो होगा वो बुझेगा। ठीक है, किसके द्वारा, क्या डिवाइस लगा रहता है? तो उसको हम लोग कहते हैं फ्यूजल प्लग। ओके, नेक्स्ट द रीहीटिंग फर्नेस स्केल लॉसेस विल। तो रीहीटिंग फर्नेस में जो स्केल लॉसेस होता है वो इंक्रीज करता है विथ एक्सेस एयर। ओके, नेक्स्ट है आपका रिमूवल ऑफ कंडेंसेट फ्रॉम मेन स्टीम लाइन इज डन टू प्रिवेंट। तो मेन स्टीम लाइन से कंडेंसेट को इसलिए रिमूव किया जाता है ताकि वाटर हैमर ना हो। ओके, आपका इसमें हम देखेंगे 17 नंबर। तो इस ये न्यूमेरिकल है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये जो है आंसर होगा। ठीक है, तो ये 2 न्यूमेरिकल ये इसको बोलेंगे तो मैं सेपरेट में दिखा दूंगा। अभी नॉर्मली खाली हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट है आपका ऑरसेट एपरेटस इज यूज टू। तो ऑरसेट एपरेटस जो यूज किया जाता है वो फ्लू गैस एनालाइजिंग के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका इन जेट कंडेंसर कंडेंसेट कैन नॉट बी रीयूज डायरेक्टली एज फीड वाटर बिकॉज इट है। तो इसमें क्यों जेट कंडेंसर में कंडेंसेट जो होता है वो फिर से रीयूज नहीं किया जाता? क्यों? क्योंकि इसमें ना डायरेक्ट आपका मिक्सिंग हो जाता है। ओके, तो मिक्स विथ कूलिंग वाटर इम्प्यूरिटीज। ठीक है, तो इसी वजह से इसको यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फिटिंग इज अ बॉयलर माउंटिंग। यानी कि बॉयलर माउंटिंग कौन सा है? तो इसमें से आपका फीड चेक भाग जो होता है वो बॉयलर माउंटिंग होता है, बाकी सब जो होता है वो एसेसरीज होता है। ओके, तो फीड चेक भाग इसका राइट आंसर हो गया। ओके, तो ये पेपर है उनका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके आंसर हो गए। बाकी इसका जो नेक्स्ट पेपर है उसका भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो देख लेंगे। ओके, तो यही हो गया आज के वीडियो में। बाकी ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।